जी, तो ये है हमारे पास हमारा मेन इंटरफेस जहाँ पर हम अपनी तमाम वर्किंग परफॉर्म करेंगे। ठीक हो गया। ये हमारे पास साइड पे शो हो रहे हैं, लेफ्ट साइड पे ये टूल बार्स हैं। हमारे पास डिफरेंट टूल बार्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए डिफरेंट डिज़ाइन वगैरह बनाएंगे, आर्ट्स वगैरह बनाएंगे। ठीक हो गया। और ये है हमारे पास पैनल्स, डिफरेंट पैनल्स हैं। जिस भी पैनल के ऊपर आप क्लिक करेंगे उस पैनल का नेम शो हो जाएगा। ठीक है। ये देखें, जैसे ये हमारे पास शो हो रहा है, पेरेंट्स के लिए पैनल यूज़ होगा, और ये हमारे पास एसेट एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है। ऐसे डिफरेंट इस तरह ये टूल बार्स भी हैं। ये देखें, ये इसके ऊपर हम पेन टूल है ये। ठीक है। ये हमारे पास टेक्स्ट टूल है। ऐसे डिफरेंट टूल है, रेजर टूल है, डिफरेंट टूल्स हैं। लेकिन हमारे पास ये पैनल्स शो हो रहे हैं। जब हम एडवांस में जाएंगे तो हमारे पास और ज़्यादा पैनल्स शो होंगे। स्टार्टिंग में जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा। हमने ज़्यादा पैनल्स को, मतलब कि ऑल पैनल्स को शो करने के लिए विंडोज़ में जाना है। विंडोज़ में आगे आगे टूल बार्स में, टूल बार्स में देखिए हमारा बेसिक के ऊपर टिक है। हमने बेसिक को ख़त्म करके एडवांस के ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए, एडवांस के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास और ज़्यादा टूल बार्स वगैरह आ गए। ठीक है। ओके हो गया। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या सीखते हैं। ओके। ये है हमारे पास सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल से आपको क्या समझ आ रहा है? सिलेक्शन टूल मतलब सेलेक्ट करने के लिए। ये टूल हमारे पास किस लिए यूज़ होगा? सेलेक्ट करने के लिए। नाम से ही वो जाहिर कर रहा है कि ये टूल हमारे पास सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होगा। सिलेक्ट, हम जो डिफरेंट आर्ट्स वगैरह बनाएंगे, डिज़ाइन वगैरह बनाएंगे, अगर हम उसके किसी भी पार्ट्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे और उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है शेप टूल। ये डिफरेंट शेप्स बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे। जैसे हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो ये देखें, इसके अंदर राइट रेक्टेंगल टूल है, राउंडेड रेक्टेंगल टूल है, एलिप्स टूल है, पॉलीगॉन टूल है, स्टार टूल है, फ्लेयर टूल है। मतलब ये इसके अंदर सब टूल हैं और इसको हम शेप टूल कह सकते हैं। ओके हो गया। तो चलिए हम कोई शेप्स वगैरह ड्रॉ करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस कोर्स को। तो हम यहाँ से इसको ले लेते हैं, अपना रेक्टेंगल ले लेते हैं, रेक्टेंगल क्लिक एंड ड्रैग। अब इसको छोड़ दिया तो एक हमारे पास रेक्टेंगल बन गई। मैं आपको फिर से बताता हूँ। ये देखें, ये हमने ऐसे बनाया कि हम गए जस्ट शेप टूल में। ठीक है। शेप टूल के ऊपर राइट क्लिक किया, उसके अंदर कोई भी टूल को पकड़ा, एलिप्स टूल को पकड़ा या पॉलीगॉन टूल को पकड़ा, ये सब टूल हैं। इनको पकड़ा, इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक किया, जहाँ पर आए, और क्लिक एंड ड्रैग। ये चीज़ जस्ट लाइक सेम क्लिक एंड ड्रैग। ये देखें ऐसे। अगर हम एक मरतबा क्लिक करते हैं सिर्फ और छोड़ देते हैं तो हमारे पास एक बॉक्स शो होगा, जैसे ये शो हो रहा है। ये हमारे पास उस बॉक्स की विड्थ मांगेगा और हाइट मांगेगा। अगर हम इसको ओके करते हैं तो ये एक सेम जो हमने स्पेसिफिकेशन दिया उस बॉक्स रेक्टेंगुलर की, ये हमें वो शेप बना के दे देगा। ठीक हो गया। ये हमने एक रेक्टेंगुलर टूल लिया और राउंडेड टूल लिया। ठीक है। उसके ज़रिए हमने शेप्स वगैरह बनाई हैं। ये भी हमने सिर्फ दो शेप्स बनाई हैं, एक रेक्टेंगुलर शेप बनाई है और एक राउंडेड रेक्टेंगल बनाई है। ठीक है। जिसके एजेस वगैरह जो राउंडेड हैं साइड से। ठीक है। तो चलिए हम और डिफरेंट शेप्स वगैरह बनाते हैं। इनको हम डेल कर देते हैं। इनको डेल कैसे करना है? इसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है। ये देखें, पाथ के ऊपर क्लिक किया और बैक स्पेस, पाथ के ऊपर क्लिक किया और बैक स्पेस, अगेन सेम थिंग, या क्लिक एंड ड्रैग से एक एरिया बनाया। उस एरिया के अंदर जो भी शेप हमारे पास होगी वो खुद ब खुद ही सेलेक्ट हो जाएगी। अगेन बैक स्पेस, ये डेल हो गई। ठीक है। तो चलिए इसको हम पकड़ के यहाँ से पास से पकड़ना है उसको। ये देखें, जब हम इसके ऊपर लेके आते हैं ये होता है इसका पाथ। ये हमारे पास जो हमारा एरो हेड है ये हमें शो कर रहा है कि इसका पाथ है। और ये इसके हैं कॉर्नर पॉइंट्स, एजिस जिसको कहते हैं, एंकर पॉइंट्स कहते हैं, एजिस। ठीक है। ये इनके एंकर पॉइंट्स हैं, ये जो कॉर्नर्स हैं। ये देखें, जैसे हम इसके ऊपर आते हैं ये हमारा शो कर देता है ये हमारे पास एंकर पॉइंट्स हैं। तो चलिए हम और शेप्स वगैरह बना लेते हैं। शेप टूल के ऊपर गए। ठीक है। रेक्टेंगल तो हमारे पास है, अब राउंडेड रेक्टेंगल एक और बना लेते हैं। तो चलिए हम और भी डिफरेंट शेप्स बना लेते हैं ताकि आपको इन डिफरेंट शेप्स का पता चल जाए कि कैसे बनानी है। ये जाहिर है अभी आप स्टार्ट पे हैं तो आपको न समझ नहीं आएगी। आप एक चीज़ को देखें, इसकी प्रैक्टिस करें, ना समझ आए फिर देखें, फिर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है। तो चलिए ये देखें, राइट क्लिक किया, एलिप्स पे गए, एलिप्स को क्लिक किया, क्लिक एंड ड्रैग।
अगर हम शिफ्ट और आल्ट दबाते हैं तो हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल आएगा, एक फिक्स सेंटर के इर्द गिर्द एक कंप्लीट सर्कल बन गया। अभी मैंने आल्ट और शिफ्ट प्रेस किया हुआ है, ठीक है, इसको छोड़ेंगे तो एक कंप्लीट सर्कल बन गया। अगेन अब हम इधर क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो अब हमारे पास एक एलिप्स बनेगा। अब हमने शिफ्ट और आल्ट प्रेस नहीं किया हुआ, ये देखें अब हमारे पास एक एलिप्स बन रहा है। सर्कल भी बन सकता है जब ये हमारे पास इसके सेंटर में लाइंस वगैरह आएंगी जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। ये अब हमारे पास एलिप्स बन रहा है, ये देखें एलिप्स हमने बना दिया, ये एलिप्स बन गया। और इसके बाद हम एक और शेप बना लेते हैं, पॉलीगॉन बना लेते हैं। पॉलीगॉन जस्ट लाइक दिस वन, ये देखें अभी हम ये घूम रही है, ये देखें ये एक जगह पे स्टेबल नहीं है। लेकिन अगर हम शिफ्ट और आल्ट प्रेस करके इसको बनाते हैं तो ये देखें ये एक परफेक्ट शेप बनेगी। अब ये शेप मूव नहीं कर रही, ये अपनी जगह पे बड़ी हो रही है या छोटी हो रही है, ठीक हो गया। ये देखें ये चीज़ ये बड़ी हो रही है या छोटी हो रही है। इसको हम इतना रहने देते हैं, चलें इसको इतना रहने दिया। तो चलिए अब हम एक नई शेप बना लेते हैं। अगेन शेप टूल के ऊपर आए, उसके ऊपर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक के ऊपर से देखें हमने सब टूल्स हमारे पास शो हो गए। स्टार्ट टूल को सिलेक्ट किया क्लिक करके, ठीक है। अगेन क्लिक एंड ड्रैग, ये देखें जब शिफ्ट और आल्ट प्रेस नहीं किया तो ये शेप्स ऐसे मूव करेंगे, ये देखें सर्कुलर मूव कर रही हैं, ठीक है ये चीज़। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये देखें शिफ्ट एंड आल्ट प्रेस कर देते हैं, अपनी जगह पर ही ये बड़ी हो रही है और छोटी हो रही है, ये चीज़ आ गई समझ। इसको छोड़ दिया, ये देखें एक शेप बन गई परफेक्ट हमारे पास। अब हम सिलेक्शन टूल पे गए, इन तमाम शेप्स को मैनेज कर लेते हैं, एक प्रॉपर वे में बना लेते हैं ताकि हमारे पास एक अच्छी लुक दें। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मतलब ये है कि हमने जो अपना वर्क है, जो अपना आर्ट है, उसके पिक्चर की शक्ल में, डिज़ाइन की शक्ल में दूसरे पर्सनस के आगे उसको प्रेजेंट करना है। और वो ही हमारे पास जो अट्रैक्टिव डिज़ाइन होगा वो ही हमारे पास हमारे वर्क की हमारी जो स्किल है उसको शो करेगा कि हमारे पास कितनी स्किल है हमारे पास। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा पकड़ा, इसको ऊपर कर दिया और इस शेप्स को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। एलिप्स को भी अगेन ले गए यहाँ पर, इनके साथ बराबर में ले आए। अब स्टार शेप हमारे पास थोड़ी सी बड़ी शेप लग रही है, ठीक है। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं, देखें हमने जो एरिया थोड़ा सा सिलेक्ट किया उसके अंदर ये स्टार शेप आ गई, वो खुद ब खुद सेलेक्ट हो गई। अब हम इसको एक इसके कॉर्नर से पकड़ेंगे, ये हमारे पास डबल एरो हेड आ गया, ठीक है। इसकी मदद से ये हमें शो करता है कि हम अपनी शेप्स को बड़ा कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। इसको क्लिक एंड ड्रैग, ये देखें छोटी हो गई। पॉलीगॉन ठीक है लेकिन हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये हमारे पास तकरीबन तमाम शेप्स बराबर साइज़ की हो जाएं। थोड़ा सा इसको भी बड़ा कर लेते हैं, ये यहाँ पे आ गई, सही है। देखें अब हमारे पास मैनेज्ड फॉर्म लग रही है, कुछ शेप्स हमने बनाई है, एक मैनेज फॉर्म आ गई, ठीक है। एक हमारे पास बेहतरीन लुक आ रही है पहले की निस्बत। शेप्स पहले रैंडम पड़ी हुई थी, कोई कहीं पे ऊपर नीचे डिफरेंट डिस्टेंसेस पे और जो डिफरेंट उनके साइजेस थे, लेकिन अब हमारे पास एक बेहतर लुक है, ठीक है। तो ये है आज का हमारा छोटा सा डिज़ाइन जिसमें हमने सिर्फ शेप्स बनाना सीखी हैं और सिलेक्शन टूल को कैसे यूज़ करते हैं वो सीखा है। मैं और भी आपको सिखाऊंगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। जब भी हम कोई किसी न्यू स्किल का आगाज़ करते हैं तो हमें डिफ़िकल्टीज़ पेश आती हैं, कोई हमें चीज़ नहीं समझ आ रही होती, कुछ डिफरेंट लग रहा होता है, डिफ़िकल्ट लग रहा होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब हम थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे ना तो सब समझ आ जाएगा, ठीक है। आज हमने सिर्फ 2 काम किए हैं। जो भी हम काम करते हैं उसको आप अपनी एक कॉपी पर लिख लिया करें या कोई नोट्स वगैरह बना लिया करें कि कोई चीज़ हम कैसे बना रहे हैं, कैसे हम उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट करके कैसे उसको मूव कर रहे हैं, कोई चीज़ बनाने के लिए क्लिक कर रहे हैं फिर क्लिक एंड ड्रैग कर रहे हैं, या अगर हम सिंगल क्लिक करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक सामने बॉक्स आ जाता है जिसके अंदर हम विड्थ और हाइट्स वगैरह देते हैं या जो भी उस शेप की स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो उसके अंदर इनपुट करते हैं और वो शेप हमारे पास बन जाती है। तो चलें जी, ये था हमारा आज का शॉर्ट सा लेक्चर। मैंने पहला लेक्चर शॉर्ट ही बनाया और इसमें थोड़ी सी चीज़ें सिखाई हैं, सिर्फ 2 या 3 चीज़ें सिखाई हैं। उसको आप देखें, और कोई चीज़ नहीं समझ आती उसको फिर देखें, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। मैंने एक एक चीज़ को बार बार रिपीट किया है इसके अंदर। ईजी होकर लेक्चर्स को सुने, ठीक है।
कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके सिखाऊंगा और थोड़ा थोड़ा करके ही हम बहुत कुछ और बहुत ज़्यादा सीख जाएंगे और आपके पास एक ऐसी स्किल डेवलप हो जाएगी जिसकी इन फ्यूचर और अभी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और जो मेन काम है पैसा कमाना, ऑब्वियसली वो तो हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग से कमा सकते हैं, वो भी 6 फिगर इनकम कमा सकते हैं इजीली, 1 लाख प्लस इजीली कमा सकते हैं। कोई भी डिज़ाइन वगैरह बना के डिफरेंट सारा प्रोसीजर मैं आपको सिखाऊंगा, कैसे आपने स्किल सीखने के बाद कैसे आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, कैसे फाइवर पे अकाउंट वगैरह बनाना है, कैसे इन लिंक्डइन पे जॉब फाइंड करनी है, सारा प्रोसीजर आपको सिखाया जाएगा। ओके, तो टेंशन लेने या किसी और चीज़ अगर कोई भी आपको पॉइंट या क्यूरी नहीं समझ आई तो आपने जस्ट कमेंट करना है और मैं आपकी क्यूरी को सॉल्व करूँगा। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियोस को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोस हैं वो तमाम की तमाम आप तक पहुंच जाएं और आप इजीली उन तक एक्सेस कर लें। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।